ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं सुयोग के वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। इस व्रत को करने से अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त होता है और जिन कन्याओं के विवाह में विलंब आ रहा होता है वह भी दूर हो जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत सभी तीजों में सबसे बड़ा माना जाता है, इसलिए इस व्रत को बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। यह व्रत सब व्रतों में सबसे कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। शास्त्रों में हरतालिका तीज व्रत के बहुत ही कठिन नियम बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज पर क्या करें और क्या ना करें। यह जानने से पहले आपके लिए यह जानना अति आवश्यक है कि इस बार हरतालिका तीज पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे आपकी पूजा और व्रत का कई गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। माँ पार्वती को ही तीज माता कहा जाता है। हरतालिका तीज का पूजन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सुबह और शाम दोनों ही समय पूजन किया जाता है, लेकिन व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। इस बार हरतालिका तीज पर प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:58 से सुबह 8:31 तक का है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 3:49 से रात 7:23 तक का है और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:34 से रात 8:50 तक का है। इस बार हरतालिका तीज पर शुभ योग रहेगा, साथ ही हस्त नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इस योग में महादेव और माता पार्वती की पूजा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं हरतालिका तीज पर पूरे दिन हस्त नक्षत्र का रहेगा। कहते हैं इस नक्षत्र में 5 तारे आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं, इसलिए तीज व्रतधारी पर ग्रह नक्षत्रों की भी विशेष कृपा रहेगी, जिससे शुभ फल प्राप्त होंगे। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त जानने के बाद आइए पहले जानते हैं कि हरतालिका तीज पर क्या करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती जी की प्रतिमा रेत से ही बनाकर पूजन करें। ऐसा करने से आपको हरतालिका तीज के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। हरतालिका तीज पर सुबह पूजन करने के समय हरतालिका तीज की कथा को अवश्य ही सुनें। उसके बाद शाम के समय आपको चारों पहरों की पूजा करनी चाहिए। कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हरतालिका तीज पर 16 श्रृंगार को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए इस दिन महिलाओं को सभी 16 श्रृंगार अवश्य ही करने चाहिए। बिना श्रृंगार के हरतालिका तीज का व्रत पूजन अधूरा माना जाता है और इस व्रत के पूर्ण फलों की प्राप्ति भी नहीं होती। हरतालिका तीज के दिन शादीशुदा लड़कियां अपने मायके में झूला अवश्य झूलती हैं, इसलिए अपने मायके में झूला अवश्य झूलें। माना जाता है कि हरतालिका के दिन झूला झूलने से पति और पत्नी में प्रेम बढ़ता है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं, कुंवारी कन्याओं के साथ साथ विधवा स्त्रियां भी रख सकती हैं, इसलिए इस व्रत को अधिक महत्व दिया जाता है। विधवा महिलाएं
अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। हरतालिका तीज के दिन हरी चीजों को अधिक महत्व दिया जाता है। मेहंदी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी में शीतलता होती है, इसलिए हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को मेहंदी अवश्य ही लगानी चाहिए। हरतालिका तीज के दिन अपनी सास को उपहार अवश्य भेजें, जिसमें सभी प्रकार के श्रृंगार का सामान अवश्य होना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपकी सास का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हरतालिका तीज के दिन पूजा के बाद लाल मिट्टी से स्नान अवश्य करें। माना जाता है कि लाल मिट्टी से स्नान करने से पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। हरतालिका तीज के दिन अपने पति का आशीर्वाद लें, क्योंकि पति के आशीर्वाद के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज के दिन शक्कर का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस दिन शक्कर का सेवन वर्जित होता है। हरतालिका तीज पर क्या करना शुभ है, यह जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज पर क्या काम है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिला अगर रात के समय सो जाती है तो वह अगले जन्म में अजगर का जन्म लेती हैं। इसलिए इस दिन व्रत रखने वाली महिला को रात के समय सोना नहीं चाहिए। सारी रात जागकर माता पार्वती और भगवान शिव के नाम का जागरण करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन अगर कोई महिला गलती से कुछ खा लेती है तो अगले जन्म में वानर के रूप में जन्म लेती है। इसलिए किसी भी रूप में इस व्रत के समय अन्न को ग्रहण ना करें। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। इस दिन अगर कोई व्रत करने वाली महिला गलती से भी पानी की एक भी बूंद ग्रहण कर लेती है तो वह अगले जन्म में मछली बनती है। इसलिए महिलाओं को इस दिन किसी भी रूप में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत में दूध पीना भी निषेध है। इस दिन अगर कोई महिला गलती से दूध पी लेती है तो वह अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म लेती है। इसलिए इस दिन भूलकर भी दूध ना पिएं। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। गुस्से को शांत करने के लिए इस दिन हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। हरतालिका तीज के दिन अपने पति से ना झगड़ें, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अगर आप ऐसा करती हैं तो माता पार्वती आपसे रुष्ट हो सकती हैं और आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। हरतालिका तीज के दिन किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि अगर आप इस दिन किसी की भी निंदा करती हैं तो आपको इसके अत्यंत ही भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन शारीरिक संबंध ना बनाएं, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने से व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए हरतालिका तीज के दिन यह अवश्य ध्यान रखें कि आप शारीरिक संबंध ना बनाएं। हरतालिका तीज के दिन किसी भी सुहागन महिला का अपमान ना करें। ऐसा करने से आपके पति को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाओं को सभी 16 श्रृंगार अवश्य करने चाहिए। श्रृंगार के प्रति नीरसता ना दिखाएं, नहीं तो आपको हरतालिका व्रत का कोई भी लाभ नहीं होगा। इस दिन माता पार्वती का पूजन करते समय माता पार्वती को 16 श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करें। हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने के बाद हर साल अवश्य ही रखा जाता है। इस व्रत को आप बीच में नहीं छोड़ सकती। अगर किसी कारणवश आप व्रत छोड़ना चाहती हैं तो उद्यापन के बाद ही आप इस व्रत को किसी और को दे सकती हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो आप किसी और से अपना यह व्रत रखवा सकती हैं, या आपके पति भी आपके बदले इस व्रत को रख सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत का पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है।
जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, उनके परिवार के सदस्यों को भी उस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भूलकर भी प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि का सेवन ना करें। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।